तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Praise the Lord, hallelujah. जब भी खड़े होता हूँ थर थर जाता हूँ, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि ना थरता। हालेलुया। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब आराधना हुआ तो इतना बेहतरीन आराधना हुआ कि मेरा जो तबीयत था वो ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में कितने लोग को मजा आया? सबको मजा आया? हुआ दारू नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं, क्या जरूरी है आज मैं बताऊंगा। हालेलुया। महुआ दारू नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या एक बार हम उस महान परमेश्वर के लिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सेनाओं का यहोवा है, क्या हम एक जय की ललकार लगा सकते हैं? बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। एनर्जी आपका लास्ट तक रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो बोया जाएगा वो आपके जीवनों में काम करेगा। आमीन। विश्वास करते हैं आप लोग? इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब इस यूथ मीटिंग में आप आ रहे थे तो क्या आप तैयारी के साथ आए यहाँ पे? हालेलुया। क्या आप यहाँ पे तैयारी के साथ आए या मुंह उठा के ऐसे ही आ गए? हालेलुया। मैं आपके चेहरों में थोड़ा मुस्कुराहट भी देखना चाहता हूँ, इसलिए कुछ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो आपके चेहरे में मुस्कुराहट लाए। हालेलुया। क्या आप यहाँ पे जब आए थे तैयारी के साथ आए? हालेलुया। क्या आप उस विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर आज मेरी आराधना ग्रहण करेगा, परमेश्वर आज मुझसे बातें करेगा, इसके साथ आए? ऐसी तैयारी के साथ आए हैं क्या आप? हालेलुया। यदि ऐसी तैयारी के साथ आए हैं, यदि उस विश्वास के साथ आए हैं, तो परमेश्वर का आज अद्भुत काम आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है जो विश्वास करते हैं, और विश्वास के अनुसार काम करता है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया तो उसने उससे पूछा क्या तुझे विश्वास है, और जितना बड़ा उनका विश्वास होता था उसके अनुसार उनके जीवन में काम होता था। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि यदि आप जो विश्वास को लेके आए हैं उस विश्वास के अनुरूप आज परमेश्वर के कामों को आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया। सुलेमान कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सावधानी से चलने का मतलब कि हमें तैयारी के साथ आना है, उसके लिए, उसके पास सुनने के लिए हमें समीप आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जब मैं बात कह रहा हूं तो मुझे एक कनानी स्त्री का याद आ रहा है। हालेलुया। कनानी स्त्री के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़े हैं। वो कनानी स्त्री की जो बेटी थी उसको दुष्टात्मा से वो ग्रसित थी, और यीशु मसीह के पास आई किसके लिए? कि उसकी बेटी चंगी हो जाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया मालूम है?
बहुत ही करारा जवाब, जिसको सुन के यदि हम होते तो दोबारा यीशु मसीह के पीछे नहीं जाते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इज़राइल के घराने के छोड़ और किसी के लिए नहीं आया हूँ, कुत्तों के आगे मैं लड़कों की रोटी डाल दूं, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? कुत्तों के आगे मैं रोटी डाल दूं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसका विश्वास देखिए, वो बोलती है ठीक है प्रभु, जो स्वामी की मेज से नीचे गिरते हैं वो चूर-चार भी कुत्ते खा जाते हैं। उसका विश्वास देखिए। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसका विश्वास मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा है, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। आज अगर आप इस विश्वास के साथ आए हैं तो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में आज होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। बिलीव करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक और उदाहरण देता हूं मैं। यदि आपको पेड़ चाहिए तो आपको क्या करना होगा? बीज लगाना होगा, बीज बोना होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि आप उस बीज को कहीं भी जाके बो देंगे क्या? क्यों? क्योंकि कहीं भी यदि उस बीज को आप बोएंगे तो बीज फलवंत नहीं होगा। आप उस बीज को उसी जगह बोएंगे जहाँ की जमीन नमी है, जहाँ की जमीन उपजाऊ है, और उपजाऊ जमीन में जब आप उस बीज को डालते हैं तो बीज फलवंत होता है। हालेलुया। मैं ट्रैक्टर भी बेचता हूँ, साथ में प्रमोशन भी हो रहा है मेरा। तो कोई किसान के बैकग्राउंड से ट्रैक्टर लेना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अक्सर किसानों से मिलता हूँ। हालेलुया। किसानों से अक्सर मैं मिलता हूँ, और मैं ये बात जाना उन लोगों से कि जब उन लोग बुआई और रोपाई से पहले अपने खेतों की जो भूमि है, जो जमीन है, वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, जिसको हम नागर के नाम से भी जानते हैं, उससे उन लोग क्या करते हैं? जोताई करते हैं। हालेलुया। क्यों जोताई करते हैं? ताकि वो जमीन है, जमीन को इस कदर उन लोग बना दे, इस तरह बना दे कि जब वो बीज डाले तो व्यर्थ ना हो लेकिन उपजाऊ हो। हालेलुया। हालेलुया। वो बीज जब डाले तो व्यर्थ ना हो लेकिन उपजाऊ हो। हालेलुया। अब ये बात आपके ऊपर आने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन जो हम लेके चलते हैं, ये बीज के समान है। हालेलुया। और हम यदि तैयारी के साथ नहीं आएंगे, यदि हम अपने आप को तैयारी नहीं करेंगे, हमारा हृदय उस भूमि के समान है, उस हृदय रूपी भूमि को यदि हम तैयार नहीं करेंगे तो ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। ये 100% गारंटी देता हूं मैं। हालेलुया। यदि आपने अपने हृदय को तैयार करके इस वचन के लिए नहीं आया है तो आपके जीवन में वचन काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने तैयारी के साथ आए हैं तो परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले बार से जब भी आप आए परमेश्वर के भवन में, इस मीटिंग में हो चाहे कोई भी मीटिंग हो, तैयारी के साथ जाए। परमेश्वर से कहे पिता आज मैं आपके भवन में जा रहा हूँ, मुझसे बातें करें। परमेश्वर से कहे कि पिता आज मेरी आराधना आप ग्रहण करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बातें भी करेगा और आपके हर एक बातों में उतर आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीह में बढ़ना। आमीन। मऊआ दारू नहीं। मेरे को थोड़ा सर्दी भी हुआ है तो सर्दी के कारण और लहरा जा रहा है गाना। मऊआ दारू नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं, तो क्या? तो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मसीह में बढ़ना। और इस बार बड़ी शालीनता से नरेंद्र भाई ने कहा ओके। मैंने कहा भाई ये वाला वचन फ्लेयर में डालना है, तो उसने डाला एक वचन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वचन कितने लोगों ने देखा उस फ्लेयर को? वो वचन आपको याद है? मुझे मालूम है आप तैयारी के साथ नहीं आए। हालेलुया। इसलिए मेरे को ये बात बोलना पड़ा क्योंकि मुझे अगुवाई हुआ कि आप तैयारी के साथ यहाँ नहीं आए हैं। हालेलुया। आप प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे। प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है वो आपसे कैसे कहेगा? हालेलुया। हालेलुया। अगले बार से प्रिपेयर होके आए, तैयार होके आए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। उसमें लिखा है जो मुख्य वचन है कुलुस्सियों 2:7। हालेलुया। कई लोग अभी मोबाइल में देख रहे हैं, क्या था? अभी देखने से कोई फायदा नहीं है। अब आप वचन को सुनिए, बोला नहीं। हालेलुया। तो आज का मुख्य वचन क्या है?
कुलुसियों 2:7। मैं चाहता हूं कि आप कुलुसियों 2:6 और 7 दोनों वचन को पढ़ें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। इधर माइक दिया गया है वचन पढ़ने के लिए, और अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। वचन सबको सुनाई में आना चाहिए, सुनना चाहिए। तथा जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तुमने मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। कैसे हमने प्रभु को मसीह जान के ग्रहण किया था? हालेलुया। कैसे किया था? विश्वास के द्वारा। और वचन कहता है कि हमें विश्वास के साथ उस पे चलते रहना है। हालेलुया। जब हम शुरू में विश्वास करते हैं तो हमारा उत्साह इतना होता है, हम इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं, इतने ज़्यादा वो होते हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो उत्साह आपका पहले था, वो उत्साह आपके जीवन में आज है क्या? उस उत्साह के साथ आप बढ़ रहे हैं क्या? इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर को ये कहना पड़ा, तुम्हारा प्रेम, पहला सा प्रेम ठंडा हो गया है। हालेलुया। और ठंडा होने का एक सही प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग आज तैयारी के साथ नहीं आए। हालेलुया। क्योंकि यदि ठंडा नहीं होता ना तो आप तैयारी के साथ आते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मुझसे बात करेगा, मुझसे बात करेगा, प्रभु मुझसे बात कर। जो वचन बोया जाएगा वो मेरे हृदय में काम करने पाए, इस तैयारी के साथ आते। लेकिन हमारा जो पहला सा प्रेम है वो ठंडा हो गया। और वचन कहता है, जो प्रभु के महान दास थे, जो अभिषिक्त दास थे पौलुस, हालेलुया, जिन्होंने 3 स्वर्गों का दर्शन कर लिया, और वो कह रहे हैं कि जैसे तुमने मसीह को प्रभु जान के ग्रहण किया, अर्थात जिस विश्वास से आपने प्रभु को मसीह जानकर ग्रहण किया, उसमें चलते रहो। क्या आज हमारा विश्वास उस तरह का बना हुआ है जैसा पहले था? हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में खुद से पूछेंगे, और अपने आप को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आंसर आएगा नो। हालेलुया। आंसर क्या आएगा? नो। हालेलुया। इसलिए मैं बोला महुआ दारू नहीं। हम लोग महुआ दारू तो नहीं पीते हैं, लेकिन दुनिया के चक्करों में ऐसे पड़े हुए हैं कि हम उसमें उलझ गए हैं। उससे हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। बार बार यहाँ बताया जा रहा है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, उस पहचान में बढ़ो। लेकिन हम उस पहचान में बढ़ने के बजाय किसी और पहचान में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यदि हम उसकी पहचान में बढ़ते तो आज परमेश्वर हमारे जीवन से काम कर रहा होता, और ऐसे ऐसे काम करता जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसे काम परमेश्वर करता। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कह रहा है पौलुस कि जैसे तुमने मसीह को प्रभु जान के ग्रहण किया, वैसे ही उसमें चलते रहो। हालेलुया। वैसे ही उसमें चलते रहो। किस विश्वास से हमने ग्रहण किया? विश्वास कैसे आता है? विश्वास रोमियो 10:17 क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये जो मसीह का वचन है, ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, तो उसने वचनों से उसको हराया। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, लिखा है, इतना लिखा है, बोला कि वो तो मैं इतना लिखा वाला मैं पढ़ा ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या हुआ? लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलती है। हालेलुया। मेरा विश्वास जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या आप उस विश्वास में बढ़ रहे हैं? और इब्रानियों 10:37 में यदि हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वह पीछे हट जाए तो क्या होगा? भाई लोग बहुत सीरियस हो गए हैं आज। सीरियस होने की बात है, क्योंकि हम सीरियस नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है कि विश्वास यदि हमारे अंदर जैसा था
वैसा नहीं होगा तो क्या होगा? हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। यदि हम विश्वास से पीछे हटते हैं तो परमेश्वर का मन हमसे प्रसन्न नहीं होता है। और जो विश्वास आपने आज खोया है, उस विश्वास को बनाइए और उसमें बढ़ते जाइए। और आज जो परमेश्वर का मुख्य वचन है उसमें हम थोड़ा फोकस करेंगे। कुलुसियों 2:7 एक बार फिर से पढ़ दें, 2:7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए हमको क्या करना है? बढ़ते जाना है। हालेलुया। एक पेड़ की मजबूती उसके जड़ में होती है। एक पेड़ की मजबूती किस में होती है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई वचन ना भूलने पाए, कि अगले बार जब आपसे पूछा जाए कि क्या प्रचार हुआ था तो आप मुंह को खोल के कह सको कि हाँ, ये प्रचार हुआ था। आमीन। हालेलुया। तो एक पेड़ की पहचान उसकी जड़ की मजबूती से होती है। यदि जड़ मजबूत है तो वो पेड़ बना रहेगा। हालेलुया। जड़ मजबूत है तो आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी दिक्कतें आए, कोई ट्रक उस पेड़ को ठोक दे तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पेड़ की जो जड़ है वो भूमि में जकड़े हुए है। हालेलुया। भूमि के साथ जुड़ी हुई है और मजबूत हो गई है, और वो मजबूत हो गया। हालेलुया। और वचन सिखाता है कि उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह लोगों को प्रभु यीशु में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाना है। यदि हमारी जड़ मसीह यीशु में नहीं है तो हमारा गिरना निश्चिंत है। हालेलुया। यदि हमारी जड़ मसीह यीशु में नहीं है तो हमारा गिरना निश्चिंत है। कुछ भी दिक्कत आएगा, कुछ भी परेशानी आएगा, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हमारे साथ होगा, हम डगमगा जाएंगे और उससे हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जड़ें जो हैं प्रभु यीशु मसीह में मजबूत नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार से एक पेड़ भूमि को पकड़े हुए रहता है जकड़ के, उस प्रकार से आज हमको प्रभु यीशु मसीह को जकड़ के पकड़ना है ताकि हम स्थिर बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? पीछे वाले तक मेरा आवाज पहुंच रहा है? पिछले बार जब फर्स्ट टाइम में खड़ा हुआ था तो पीछे तक आवाज नहीं जा रहा था। हालेलुया। तो हमको किस में जड़ पकड़ के बढ़ते जाना है? यीशु मसीह में। हालेलुया। कैसे जड़ पकड़ना है? मजबूती के साथ उस भूमि में जैसे पेड़ जड़ पकड़ रहता है, उस मजबूती के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि पेड़ भूमि में, किसमें? भूमि में अच्छे से जड़ पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा तो उसका गिरने की संभावना कितना % है? यदि अच्छे से नहीं पकड़ा होगा भूमि को। हालेलुया। 100% कंफर्म है कि वो पेड़ गिरेगा। हालेलुया। लेकिन यदि अच्छे से जकड़ के उसको पकड़े हुए है तो वो पेड़ नहीं गिरेगा। और हम भी आज हमारा जीवन मसीह यीशु में हम जड़ पकड़े हुए तो हैं। हमको वचन याद तो है, हम हर मीटिंग तो जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन हमारा जो जड़ है वो मसीह में मजबूत नहीं है। हालेलुया। मसीह में मजबूत नहीं है, क्योंकि जिस दिन मसीह में हमारा जड़ मजबूत हो जाएगा उस दिन हम ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि दुनिया की कितनी भी ठोकरें हमको लगी, हम गिरेंगे नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं, लेकिन उन गिरते हुए को उठाएंगे जो गिर रहे हैं। हालेलुया। हम उनके मजबूती का कारण बनेंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम मजबूत रहेंगे। हालेलुया। अंधा कैसे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? हालेलुया। और वैसे ही यदि हम जड़ पकड़े हुए मसीह में नहीं है तो हम सामने वाले को कैसे जड़ पकड़ने के बारे में उसको बताएं।
हालेलुया। वाह, ये तो बहुत शानदार आवाज आ रहा है इसमें। हालेलुया। आज शैतान का खेल खत्म होना जरूरी है। हमको आज हमारी पहचान में बढ़ना जरूरी है कि हम हैं कौन, हम कौन हैं। हालेलुया। इस बात की हमारे अंदर पहचान होनी चाहिए। और मैं बहुत नोटिस किया हूँ, जब भी यहाँ पर प्रचार हुआ है, हर किसी ने यही बताया है कि अपनी पहचान करो। हालेलुया। हर किसी ने यही बताया है कि अपनी पहचान में बढ़ो। तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम मसीह में जड़ पकड़े हुए बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, हालेलुया, हम डगमगाएंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, लेकिन हम मजबूत बने रहेंगे। मेरे पास समय कम है, मुझे 30 मिनट दिया गया है, लेकिन आज मैं टाइम देख रहा था कि आराधना का जो टाइम था बहुत लेट से चालू हुआ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन आपको सुनने के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी उन्नति का कारण है। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन सुन लिए मैं विश्वास करता हूँ कि आपका एक लेवल ऊपर हो जाएगा। हालेलुया। आप लोग एक लेवल ऊपर उठना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? उधर से हाथ भी नहीं उठ रहा है और आवाज भी नहीं आ रहा है लड़की लोग की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। हमें दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाना है। वचन हमको यही सिखाता है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसका नाम था अय्यूब। जिसका नाम क्या था? अय्यूब। और उसके जीवन में वचन कहता है कि वो जिस देश में रहता था उससे ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई नहीं था। और उसके पास इतनी धन संपत्ति थी, इतनी धन संपत्ति थी कि वो पूर्वी देशों में सबसे अमीर था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ उसके जीवन से नष्ट हो जाता है। उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके बेटे मर जाते हैं। हालेलुया। और पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, मैं यदि कहूँ तो पूरी तरीके से बर्बाद के कगार पे वो आ जाता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसके शरीर में फोड़े हो जाते हैं। हालेलुया। इतना खुजलाता है उसके शरीर में कि कभी कभी तो उसके हाथ नहीं पहुंचते होंगे, मैं समझता हूँ। इस बात को कौन देख रहा था? उसकी पत्नी देख रही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक और अच्छा मैसेज यहाँ से निकलेगा। हालेलुया। जब पति का कुछ ना बचा हो तो उसका सहारा एक ही होती है, और वो है पत्नी। हालेलुया। पत्नी दुख में, सुख में, हर कमी घटी में साथ रहती है और साथ देती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब उसके जीवन में ऐसी परेशानी आई तो उसने, अय्यूब जो उसका पति था, अपने पति तक को भी नहीं छोड़ा। उसने उसको बोला, अब परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। कितना भारी शब्द बोला ना एक अपने पति के लिए, मर जाए तो मर जा। और अय्यूब का भी करारा जवाब आना चाहिए था उस जगह पे, लेकिन करारा जवाब उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका खुलासा हम बाद में करेंगे। हालेलुया। हम यदि उसके जगह में होते ना तो पता नहीं क्या कर डालते। हालेलुया। इतनी परेशानी में हूँ मैं, और इसको दिख रहा नहीं है कि मेरा सब बर्बाद हो गया, सब चीज़ हो गया। मुझे सांत्वना इसको देना चाहिए, लेकिन ये भी आज मेरा साथ छोड़ दी और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। वो इस बात से दुखी हो सकता था, लेकिन उसने इतना सुंदर, हालेलुया, इतना सुंदर मीठे लहजे में कहा कि जिस परमेश्वर ने हमको अब तक सुख दिया है, क्या हम थोड़ा सा दुख ना दें? हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो जो अय्यूब के जीवन में दुख आया था, क्या वो थोड़ा सा था? थोड़ा सा था? गर्ल्स लोग, थोड़ा सा था? बॉयज, थोड़ा सा था? कितना था? बहुत ज्यादा, जो सहने से बाहर था। हालेलुया। लेकिन उसने कहा, जिस परमेश्वर ने हमको अब तक सुख दिया है, तो क्या हम उससे थोड़ा सा दुख ना लें? क्यों अय्यूब ने इस तरह से जवाब दिया? क्योंकि उसकी जड़ परमेश्वर में मजबूत थी। हालेलुया। उसकी जड़ परमेश्वर पे मजबूत थी, इसलिए वो इतनी सारी परेशानियां आने के बाद, इतनी सारी दिक्कतें आने के बाद, इतना सारा उसके खिलाफ हो जाने के बाद, वो हालेलुया परमेश्वर में मजबूत बना रहा। उसने परमेश्वर की रत्ती भर की भी निंदा
नहीं की, लेकिन अपने शब्दों से सिर्फ परमेश्वर का गुणगान किया। हालेलुया। शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो हमें छू दे यदि हम मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं, और अय्यूब मसीह में जड़ पकड़े हुए था। हालेलुया। और शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो उसको छू सके। छूने का कोशिश किया लेकिन छू नहीं पा रहा था, इसलिए उसको परमेश्वर के पास जाके बोलना पड़ा कि तेरा जो दास है ना अय्यूब, तूने उसको सुरक्षा दिया है ना, तूने उसको सुख संपत्ति दिया है ना, इस कारण से वो तेरी आराधना करता है। हालेलुया। आज हम किस कारण से परमेश्वर की आराधना करते हैं? कि वो हमारा पिता है, हमको सुरक्षा देता है, सब कुछ देता है, इसलिए। हालेलुया। वो सब कुछ करता है, इसलिए तू उसको इतना सब कुछ देता है, मतलब इतना सब कुछ देता है, इसलिए वो तेरी आराधना करता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, देने का नहीं था ना लेने का नहीं था, उसकी जड़ परमेश्वर पे मजबूत थी। हालेलुया। और परमेश्वर पे जड़ मजबूत होने के कारण वो बना रहा। हालेलुया। और इतनी तकलीफ लाई, शैतान ने आया उसके पास और बहुत सारा उसको उस चीजों में फंसाया, दुख में, तकलीफ में, हर चीजों में, लेकिन उसकी जड़ मजबूत होने के कारण वो स्थिर रहा। और हम देख सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं बोला जो परमेश्वर को ना भाए। हालेलुया। आज मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि हम मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, हम उसमें स्थिर रहेंगे, हम उसमें बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो मसीह में जड़ पकड़ के रहना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन होगा, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। 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 अक्सर हमारे जीवन में जब हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं, शैतान क्या करता है? हमारे जीवन में परेशानी लाता है। क्यों? कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। क्योंकि यदि हम बढ़ गए ना तो उसका खेल तो समाप्त है। हालेलुया। यदि हम बढ़ गए ना तो उसकी औकात हम उसको दिखा देंगे। वो ऐसे ही हारा हुआ है और उसको लगता है कि इनको मैं हरा सकता हूँ, लेकिन हम कोई मामूली इंसान नहीं है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। एक जगह वचन कहता है कि दूतों मतलब अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। अपने से थोड़ा ही कम बनाया है और अपनी श्वास हमारे अंदर फूकी है। श्वास उसकी आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। 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 पीछे वाले हालेलुया, आगे वाले हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए हमारे जीवनों से हमेशा। हालेलुया। शैतान भूल गया है कि हम कौन हैं। शैतान भूल गया है कि हम कौन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। हालेलुया। शैतान भूल गया है। मैं चाहता हूं ये बात आप दोहराएं। हालेलुया। शैतान भूल गया है कि हम कौन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह में कौन हैं? उसकी संतान है हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का सब हमारा है, लेकिन हम उस पहचान में बढ़ेंगे तभी हम इस बात को महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताने के लिए मैंने 5 पॉइंट तैयार किए थे कि हम मसीह में कैसे जड़ पकड़ के बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन समय निकलता ही जा रहा है। अगले बार मुझे जब प्रचार दिया जाए तो कोर टीम से अनुरोध करूंगा कि वो घड़ी वहां ना रहे, घड़ी इधर रख दे ताकि वो पीछे मुड़ के ना देखें। हालेलुया। 5 पॉइंट मैंने तैयार किए थे और मैं चाहता हूं यदि आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये आत्मिक स्तर को बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं कि ये डेफिनेटली आपके आत्मिक स्तर को बढ़ाएगा। कैसे हम मसीह यीशु में जड़ पकड़कर बढ़ते जाएंगे? हाउ कैन वी टेक रूट इन क्राइस्ट एंड कीप ग्रोइंग? वाओ। हालेलुया। ऐसा इंग्लिश सुन के ऐसा लगता है कि मुझे विदेश बनाना था, विदेश वाले भगा देते। हालेलुया। पहला पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। पहला पॉइंट, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। दूसरा पॉइंट, हमेशा प्रार्थना में हमें लगे रहना है। यदि ये सब हम कर रहे हैं तो हम मसीह में जड़ पकड़ते डेफिनेटली बढ़ते जाएंगे।
पहला परमेश्वर के वचन में बने रहना, दूसरा हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, और तीसरा पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के हमें हर कामों को करना है। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। और चौथा जो मुख्य पॉइंट है, हमें कलीसिया में संगति करना है। इब्रानियों 10:25 में लिखा है ना, हमें कलीसिया में संगति करना है। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, सेवा और प्रेम से हमें काम करना है। हालेलुया। सेवा और प्रेम से हमें काम करना है। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम मसीह में जड़ पकड़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और कोई, अब बस्तरिया भाषा में ही बोल दो, कोई माय का लाल नहीं है जो हमको हिला पाए। हालेलुया। कोई माय का लाल नहीं है जो हमको हिला पाए, कुछ कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये होगी जड़ पकड़ने की बात। लेकिन यदि आप जड़ पकड़ के बढ़ते नहीं है तो क्या होता है? यदि आप मसीह में बढ़ते नहीं है तो क्या होता है? हालेलुया। यदि हम मसीह में बढ़ते नहीं हैं तो क्या होता है? कोई बता सकता है? यदि हम मसीह में नहीं बढ़ते हैं तो क्या होता है? यूहन्ना 15:2 किसी को याद है? यदि हम मसीह में नहीं बढ़ते तो क्या होता है? हाँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी यदि हम मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, मजबूती के साथ जकड़े हुए नहीं हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है, किसी और में नहीं, मुझ में है। किस में है? प्रभु यीशु मसीह में है। और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। तो आप सोच के देखिए, यदि आप मसीह में बढ़ नहीं रहे हैं तो आप कितने डेंजर जोन में, कितने खतरनाक स्थिति में हैं। हालेलुया। यदि हम फलवंत नहीं हो रहे हैं तो हम खतरनाक स्थिति में हैं, हम काटने के कगार पर हैं। हालेलुया। शैतान नहीं चाह रहा कि हम बढ़े, लेकिन फिर भी हम बढ़ेंगे। आमीन। शैतान नहीं चाह रहा कि हम बढ़े, लेकिन फिर भी हम बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान भूल गया है कि हम कौन है, लेकिन हम जानते हैं कि हम कौन है। तो जो डाली मुझ में नहीं है और मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। और यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। एक मसीह में बढ़ने वाला व्यक्ति फलवंत होता है, फ्रूटफुल होता है। एक मसीह में बढ़ने वाला व्यक्ति कैसा होता है? फलवंत होता है, फ्रूटफुल होता है। और यदि वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भी आ रहा है आज रोकने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि कोई फलवंत नहीं होता, वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा, वो मेरा लोग नहीं है, वो मेरा संतान नहीं है। आपको मालूम है, घटना मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, खो गए थे, उनकी माता पिता उनको ढूंढते हुए आए। यीशु मसीह की माता पिता उनको ढूंढते हुए आए, और एक व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह के माता पिता ने बोला, क्या बोला कि यीशु मसीह को बता दे कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, तेरे माता पिता बाहर खड़े हैं। क्या बोला उनके माता पिता ने? यीशु मसीह को बता दो कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, तेरे माता पिता बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या बोला? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही मेरी माता है, वही मेरे पिता है, वही मेरे बहन है, और वही मेरे भाई हैं। यानी देखा जाए, यदि हम परमेश्वर की इच्छा पे, परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं, तभी हम उसके रिश्ते में कुछ कहलाएंगे, अन्यथा हम उसके रिश्ते में नहीं कहलाएंगे। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे तो आप क्या होंगे? काट दिए जाएंगे। हालेलुया। और समय बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक दृष्टांत और मुझे याद आ रहा है, लूका 13 अध्याय। हालेलुया। लूका 13 अध्याय, उसमें क्या है? एक माली है और एक अंजीर का पेड़ है। क्या है? एक माली है और एक अंजीर का पेड़ है। और वो अंजीर का पेड़ कहाँ है? अंगूर के बगीचे में। कहाँ है अंजीर का पेड़?
अंगूर के बगीचे में है, और जो मालिक है वो हर दिन आता है और 3 साल से उस अंजीर के पेड़ को देख रहा है कि ये फल नहीं रहा है। तो तीसरे साल जो मालिक का जो सब्र रहता है वो खत्म हो जाता है और बोलता है कि अब इस अंजीर के पेड़ को काट दे, क्योंकि ये जगह रख के घेरे हुए रहेगा, हमें इसका कोई काम नहीं है, जगह घेरे हुए है, इसको हटा दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा अंगूर का बगीचा था और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अंजीर का पेड़ था। कितना था? तो कितना जगह घेरा होगा वो? पूरा तो अंगूर का बगीचा था ना, अंजीर का पेड़ एक ही था, कितना जगह घेरा होगा? हालेलुया। यदि उसको ऐसी भी रख दे तो मस्त एट्रैक्टिव दिखता। हालेलुया। कैसा दिखता? एट्रैक्टिव। क्या इंग्लिश है मेरा, है ना? तो एट्रैक्टिव दिखता, आकर्षित दिखता, लोग देखते वाह अंगूर के बगीचे में अंजीर का पेड़। हालेलुया। अंगूर के बगीचे में अंजीर का पेड़। हालेलुया। लेकिन वो पेड़ फल नहीं रहा था और उस मालिक ने क्या कहा कि इसको काट दो। हालेलुया। ये अंगूर का जो बगीचा था ना, वो क्या है मालूम है? अंगूर का बगीचा एक संसार है और उसमें हम रोपे गए हैं अंजीर के पेड़, और हम फलवंत नहीं हो रहे हैं ना, तो हमारा कटना निश्चिंत है। हालेलुया। आप बोलोगे पिता कि सब कुछ इतना सारा इधर अंगूर का ज़्यादा तो अंगूर की है, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे क्यों काटा जा रहा है? कोई वो नहीं करेगा। मालूम है फिर क्या होता है कि उस मालिक ने, मालिक कौन है? परमेश्वर। और मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मुझे 1 साल और दे दे। कितना साल? 1 साल और दे दे कि मैं इसके चारों ओर खाद लगाऊं और इसको बढ़ाऊं, और अगले साल ये फल लाएगा, और यदि नहीं लाए तो तू इसको काट देना। हालेलुया। हमारा महायाजक हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। कि हम काट डाले नहीं जाए, वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने रोज गिड़गिड़ाता है कि मैं 1 साल इसे और दे दे, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मध्यस्थता को यूं ही जाया ना करे, व्यर्थ ना जाने दे। आज आपको लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक हैं, आपके लिए कोई मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। मध्यस्थता हमारा महायाजक, इब्रानियों 7 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हमें एक ऐसा महायाजक दिया गया है जो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। जो हमें कटने से बचा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें कटने से क्या कर रहा है? बचा रहा है। वचन क्या कहता है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हमारी स्थिति अभी यही है, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, हम फलवंत नहीं हो रहे हैं। अभी हमारी स्थिति यही है, लेकिन एक है जो आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत सारी बातें मुझे बताने के लिए है, लेकिन समय भागता ही जा रहा है, तो यहीं पर विराम देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो फल लाना एक मसीह व्यक्ति को, प्रभु यीशु में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाना एक मसीह व्यक्ति को बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 सुन के बोर नहीं हो गए आप लोग? बोर हो गए तो फिर आप यहाँ के नहीं हो। हालेलुया। बोर हो गए तो यहाँ के नहीं हो। जब हम मसीह में बढ़ते जाते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है। जब भी आपने देखा होगा, जब कभी भी आप परमेश्वर में बढ़ना चाहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा घटा होगा कि आप बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। आप बढ़ नहीं पाए जब भी आप चाहेंगे। हालेलुया। और ये मसीह में बढ़ने से हमें रोकने के लिए कौन पहला कारण है मालूम है? मसीह में बढ़ने से पहला जो रोकता है वो मनुष्य ही है। मनुष्य के द्वारा रुकावट आता है। हालेलुया। शायद वो हमारे अपने हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने इन बातों को अनुभव किया होगा। जब भी आप मसीह में बढ़ना चाहें, आपके घर वालों ने कहीं ना कहीं आपको काट दिया और आपका मन में खटास आ गया, और आप जो बढ़ना चाहते थे रुक गए, आपका ग्रोथ रुक गया। शैतान बहुत चालाक है, धूर्त है। उत्पत्ति 3 में क्या लिखा है? शैतान जो था वो बहुत धूर्त था, बहुत चालाक था। वो डायरेक्ट आपके पास आएगा ना तो लज्जित हो जाएगा, क्योंकि हम उसे वो काम करने
नहीं देंगे, लेकिन इसलिए वो क्या करता है, हमारे अपने को ढूंढता है। और जब मैं उत्पत्ति 3 में आ गया हूँ तो आदम हवा का ही उदाहरण देता हूँ। और जब मैं आदम हवा बोल रहा हूँ तो हमारे आशीष भाई हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आदम हवा, यदि शैतान आदम के पास डायरेक्ट जाता और उसको बहकाने की कोशिश करता तो बहकता क्या वो, क्योंकि आज्ञा तो परमेश्वर ने किसको दी थी, आदम को दी थी। आदम क्या कर देता, मना कर देता, लेकिन उसकी चालाकी देखिए, उसकी धूर्तता देखिए आप। हालेलुया। किसके पास गया, हवा के पास। और हवा जो इसके सबसे नजदीकी है। अय्यूब की कहानी में हमने देखा उसकी पत्नी ने क्या बोला, और हवा को हम देख रहे हैं जो उसकी करीबी है, जो उसकी नजदीकी है, वो उसके पास गया और उसको बहकाया। और आदम तो प्यार में अंधा था, क्या करता बेचारा। हालेलुया। चल तू खाई तो मैं भी खा लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान बहुत चालाक है, बड़ा धूर्त है वो, और वो हमारी कमजोरियों को जानता है कि हम कहाँ पर गिर सकते हैं, कहाँ पर हम फेल हो सकते हैं। और जब मैं बात बोल रहा हूँ तो मुझे दीनाकरण अंकल, जो डॉक्टर डीजेएस दीनाकरण है, पिछले बार मैंने उनकी एक अद्भुत गवाही आपको बताई और आपके दिलों में वो काम किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो डीजेएस दीनाकरण अंकल जी स्वर्गीय दर्शन देख रहे थे और उन्हें आत्मा ने उन्हें नरक में ले गया। कहाँ पे ले गया, नरक में ले गया। और वहाँ पर शैतान, उसके प्रधान दूत लोग उसके चारों ओर थे। फुल चर्चा चल रहा था। हालेलुया। क्या चल रहा था, फुल चर्चा चल रहा था। हालेलुया। हम जब शैतान का इमेज बनाते हैं तो कैसा इमेज बनाते हैं, सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला, है ना। शैतान बोलते हैं तो सींग दिखता है ना हमको, पहले बड़ा बड़ा दांत दिखता है। लेकिन डीजेएस दीनाकरण अंकल बोलते हैं कि जब उन्होंने शैतान को देखा तो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती को देखते रह गए वो, बहुत खूबसूरत था। हालेलुया। परमेश्वर जो भी चीज बनाया बहुत खूबसूरत बनाया, और वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके चेहरे में मायूसी थी, उसके चेहरे में उदासी थी। हालेलुया। और इन लोग जो गैंग बना के बात कर रहे थे ना, तो उसमें प्लान ये बन रहा था कि वो बंदा जो संसार में परमेश्वर में बढ़ रहा है उसको हम कैसे गिराएं। वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वो बता रहे थे कि उसकी कमजोरी ये है, उसकी कमजोरी ये है, यदि हम उस पर वार करेंगे तो वो गिर जाएगा, यदि हम उस पर वार करेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और वो हमारी कमजोरियों पर ही वार करता है। लेकिन 2 कुरिन्थी 2:11 क्या कहता है कि हम भी उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। हम भी उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, उसका दांव हम पर ना चलने पाए। हालेलुया। और दांव कब हम पर नहीं चलेगा, जब हम मसीह में जड़ पकड़ के स्थिर रहेंगे। हालेलुया। मजबूती के साथ जकड़ के रखेंगे प्रभु यीशु मसीह को हम। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आपने मसीह में जड़ पकड़ लिया तो ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई समस्या आपको मसीह यीशु से अलग नहीं कर पाएगी। और प्रभु के महान दास जो पौलुस हैं, अभिषिक्त दास, इनके बारे में जब भी पढ़ता हूँ मेरे को इनसे प्यार हो जाता है, और जब भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे आपको भी प्यार हो जाएगा। हालेलुया। ये व्यक्ति वो व्यक्ति था जो मसीह में जड़ पकड़ के मजबूत था। मालूम है पौलुस क्या कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। कौन है कोई माए का लाल जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर दे। दुनिया भर की मुसीबतें उन्होंने बताई, ना उपद्रव, ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, ना कोई पीड़ा, ना नंगाई, ना वर्तमान, ना भविष्य। और हम ये वर्तमान और भविष्य में ही उलझते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने पूरी तकलीफें बता दी और उसने कहा कि मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और आपको भी मसीह के प्रेम से कोई नहीं अलग कर पाएगा जब आप मसीह में जड़ पकड़ के स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे और उसमें बढ़ते जाएंगे। एक मसीह व्यक्ति हमेशा बढ़ता रहता है, फलवंत होता रहता है। आज जब आप अपने घरों को जाएं तो एक बार खुद से पूछें कि क्या मैं मसीह में बढ़ रहा हूँ, क्या मैं मसीह में फलवंत हो रहा हूँ। और नहीं हो रहा हूँ तो निश्चय कर लें कि आप डेंजर जोन में हैं, आप खतरनाक स्थिति में हैं। हालेलुया। और आप इसलिए बचे हुए हैं आज कि कोई है जो आपकी मध्यस्थता कर रहा है, जो आपको बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु मसीह के भरसक प्रयास को हमें यूं ही व्यर्थ जाया नहीं करना चाहिए।
हालेलुया। हमसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, लेकिन हर व्यक्ति अनंत जीवन पाए। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मनसा है। लेकिन हम कैसे हो गए हैं? हमारा ध्यान जहाँ मसीह में जड़ पकड़ने की बात आती है, हमारा जड़ संसार में पकड़ा हुआ है। हम इसके पीछे भाग रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ना जाने हम किसके किसके पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमको किसी और के पीछे नहीं भागना है, और तब आप नहीं भागोगे जब आप अपनी पहचान को पहचानोगे। हालेलुया। जो संसार से और संसार की वस्तु से प्रेम रखता है, उसमें मसीह का प्रेम नहीं। पहला यूहन्ना 2 उसका 15, 16, 17 आप घर जाके पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जो संसार से और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें मसीह का प्रेम नहीं है। और हम संसार, उसकी वस्तु से, हमको कार चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, दुनिया भर की सुख सुविधा हमको चाहिए। 4 दिन का तो जीवन है। हालेलुया। एक कोई सा ऐसा गाना था ना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है वाह। 4 दिन में यदि कुछ नहीं करे ना तो बाकी भी जाएगा, और वो 4 दिन वाला भी आपका जाएगा। हालेलुया। 4 दिन में ही हमको करना है। गाना भी सही लिखा किसी ने, लेकिन किसी और वे से लिखा। जीने के हैं 4 दिन, उस 4 दिन में ऐसे फलवंत हो जाइए, आप ऐसे बढ़ते जाइए उसमें कि कोई भी बातें आपको प्रभावित ना करने पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएंगे। कितने लोग हैं जो मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएंगे? आमीन। आपने यहाँ हाथ उठाया है, स्वर्ग देख रहा है। हालेलुया। आपने यहाँ हाथ उठाया है, कौन देख रहा है? बढ़ते जाइए। हालेलुया। आपका मध्यस्थता करने वाला आपका परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी संदेश खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, लेकिन खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो अगले बार से मेरा कोई चांस नहीं बनेगा। हालेलुया। आप लोग को समझ में आया? पीछे वाले, आगे वाले, और उससे भी पीछे वाले, और उससे पीछे तो कुछ नहीं है, दीवार है। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। हालेलुया। और हम आज से निर्णय लेके चले कि हम मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएंगे, हम फलवंत होंगे। हालेलुया। आज उस डेंजर जोन से बाहर निकलिए। आमीन। हालेलुया। आज उस डेंजर जोन से बाहर निकलिए। आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें कटने से बचाया, हमें नाश होने से बचाया, और वो हमारी मध्यस्थता कर रहा है। और वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, मैं यीशु के नाम से विनती करता हूँ, जितने लोग हैं आज यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आप में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाने पाए, फलवंत होने पाए। पिता, यीशु के नाम में पिता, आप अद्भुत काम कीजिए पिता। एक एक लोग परमेश्वर इन दिनों तैयार होने पाए। प्रभु, आपकी महिमा पिता इनके जीवन से होने पाए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। यदि आप बढ़ नहीं रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, तो विनती करें पिता से, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें कि उसने आपको कटने से बचाया। कई बार कई प्रकार की परेशानियों से आपको बचा के रखा है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो चाहता है कि आप उसमें बढ़ते जाएं। सभी अपने होठों को खोल के हृदय की गहराइयों से परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर, आज मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। मेरी सहायता करे पिता, मेरी सहायता करे पिता। वचन कहता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आइए सभी कोई अपने मुंह को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, आदर करते हुए हम उसे पुकारें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यदि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है तो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओ पिता, हर एक व्यक्ति पिता आज आप में हालेलुया जुड़ने पाए। इस बात को पहचानते हुए परमेश्वर कि यदि हम आप में नहीं रहेंगे तो हम पिता काट दिए जाएंगे। सभी कोई प्रार्थना करें, सभी कोई प्रार्थना करें, मुंह को खोलते हुए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी इधर उधर ना देखे। आज परमेश्वर की मनसा ये है कि आप परमेश्वर, वो परमेश्वर आपकी मध्य
मध्यस्थता कर रहा है, उस मध्यस्थता को जाया ना होने दे। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Father, thank you Father, thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, स्तुति हो परमेश्वर। Oh Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Father, hallelujah, thank you Jesus।